लोग एक महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं तो उसमें सिर्फ 5,000 खर्चा करके 15,000 को सेव करके रखें 6 महीने तक। जो भी कमा रहे हैं उस पर 25% पे ही खर्चा चलाना है, बाकी 75% को संभाल के रखना है। यदि ये रख पाएंगे तो ये लोग ट्रेड करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इनको ट्रेड करने के लिए, इन तीनों नक्षत्र वालों को ट्रेड करने के लिए सबसे प्रथम नियम है खर्चा कम करना। दूसरा नियम है प्रयत्नपूर्वक कोशिश करना, हर एक ट्रेड नहीं लें। इनका 10 में से एक ट्रेड लेना ही इनके लिए श्रेष्ठ मार्ग बनता है। टेक्निकली, फंडामेंटली और मन भी बोल रही है सब अच्छा है, ट्रेड अच्छा लग रही है, तब भी ट्रेड नहीं लें। कंट्रोल करो अपने आप को। 10 में से एक ट्रेड लेंगे तो वो एक ट्रेड पूरा प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि 10 बार आपको लगना चाहिए सही ट्रेड है, तब 10वां जो ट्रेड है सही लग रही है उसको ये लोग ट्रेड लेने से इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये नक्षत्र के बारे में। अब मार्केट के बारे में समझते हुए एक बात ध्यान रखना, मार्केट में विनिंग की स्किल है, मतलब जीतना जो है वो स्किल है। स्किल मतलब अनुभव से, विद्या से प्राप्त हो जाएगी, किंतु लॉन्ग रन मतलब लंबा चलना, लंबा रेस का घोड़ा बनना, वो बहुत जरूरी है। यदि वो रह पाए तो ही स्किल का वैल्यू है, अन्यथा स्किल का कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि विनिंग तो 10 में से 8 बार भी विनिंग हो जाए चलेगा, बाकी 2 बार जो लॉस है वो ये 8 बार के साथ साथ और 8 बार का भी लेके चले जाएगी। तो इसलिए ये प्रयत्नपूर्वक ध्यान रखना चाहिए मार्केट में जब भी हम काम करते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में ये देखते हैं जीरो टू हीरो जैसे ट्रेड्स को किसी ने कह दिया, और या किसी ने कह दिया इसमें मार्केट मूवमेंट आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ये तो कहीं मिस्टेक ही नहीं होगा, ये टेक्निकल है, फंडामेंटल, हर जगह से बोल करके, कोई यूट्यूब से सुन लियो या किसी न्यूज़ चैनल से सुन लिए, तो ऑल इन नहीं करना चाहिए कभी भी। 1 लाख का कैपिटल है, सिर्फ 10,000 ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, उससे आगे कभी नहीं। 20% से अबव कैपिटल में ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी लंबा रेस चल सकती है। इसमें विच ट्रेड लेना चाहिए, विच ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ये कैसे समझें? तो उसको समझने के लिए 3 तरीका। पहले बात तो विद्या का बिना तो ट्रेड का लेना ही असंभव है, क्योंकि वो ट्रेड कभी भी जरूरी नहीं है सही जाएगी। तो पहले उसके बारे में समझना चाहिए। टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये जानना चाहिए, किंतु टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस होते हुए भी जरूरी नहीं है ट्रेड ले लें। टेक्निकली फंडामेंटली सब अच्छा है, तब मन और बुद्धि भी हाँ ये ट्रेड लेने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे कि वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 2 होती हैं। हम लोग एक ट्रेड लेने वाले हैं, अपने को लग रही है इस हफ्ते में मार्केट डाउन ट्रेंड होने वाली है, तो पुट लेना चाहता हूँ। तो पुट लेने में टेक्निकली डाउन ट्रेंड दिख रही है, फंडामेंटली डाउन ट्रेंड दिख रही है, मार्केट सेंटिमेंट भी डाउन ट्रेंड दिख रही है, तब क्या ट्रेड लेना चाहिए? वीकली एक्सपायरी की जगह मंथली एक्सपायरी जैसी चीज़ों में चुना चाहिए, ताकि मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, आपके पास एक लंबा समय होती है